शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि करस FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग छी कार्यक्रम समझिया जो श्रोताबिंद समझिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे। अपने सबके नंबर और प्रारंभ में कह दिया 9826811102 9841316612 दू गोट नंबर है। इन नंबर में फोन को अपने से अपन बात राख सके छी। अखन चैत चल रहा है, हम तो कोशिश करी छी जे चैत आवर सुनाबी। आब जे चैत नवमी से हो एते तात्पर्य भगवान श्री राम के जन्म जयंती चैत शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन मध्य दिन में जे राम के जन्म भेल रहन, तो आब राम जन्म चैतावर से हो सुनाब। अपने सब अहिना संग दैत रही तो हम सब अपने सबके जे समय के संग संग खासकर अपना सबक जे मिथिला के व्यवहार संस्कृति पर्व त्योहार से तकरा संगे जोड़ित आगा बढ़े के प्रयास करब। ओना मात्र यह ने कार्यक्रम चलते नहीं अपने सबके नीक लागल। हम देख रहा छी जे किया ने किया जकरा जे चीज के आम लोग सबसे बेसी माने अवहेलना करी छे, हेट करी छे, वही चीज के प्रति लोग के और बेसी जे आकर्षण रही छे। हमर बात बुझे में आबि गेल अपने के। हमर बात की है जे राजनीति के सबसे बेसी उपेक्षा कल जाय छे। लोग के शब्द में यदि नेता के नाम लिया तो ककरो प्रसंग में जे पार्टी के कैडर छे, पार्टी के लोग छे, तो हुनका छोड़ के आम लोग चाय दुकान पर, पान दुकान पर, सड़क पर कतो यदि अहाँ राजनीति के बात करब तो सब जानकार भेटत, सब के एक से एक विश्लेषण, सब जे सब विषय में बुझायल जे हम पारंगत छी, मुदा कोनो नेता के प्रति किनको सम्मान नहीं। ई बात सत्य छे। आ बात की छे जे जखन हम सब नेताजी सबके चाल ढाल देखे छिए तो करीब करीब वो प्रमाणितो होइ छे। जखन आंदोलन के बेर रहत, जखन सत्ता में नहीं रहत तो जनता के बात करत, जखन सत्ता में गेल तो बस अपन बात करत। तो ई सबसे बेसी जनता के दृष्टि में जकरा सबसे बेसी अवहेलित कहियो राजनीति साच अर्थ में सबके अही में इंटरेस्ट रही छे। अपने हम जे कहूँ कने गौर से आप देखिए, सब गोटा सुनना चाहे छे जे राजनीति में आई की भेले, सब गोटा सुनना चाहे छे। आ सब फिर नेता के गाइरो पढ़े छे। कांग्रेस के नेता के गाइड पढ़त, एमएलए के नेता के गाइड पढ़त, माओवादी के नेता के गाइड पढ़त, मधेशवादी दल के नेता के किछु नहीं केलक कहत। कमोबेश मिला के कहबे तो सत्यो रहे छे। मगर दोसर बात की छे जे हम सब ई राजनीतिक परिवर्तन के बाद जे लोग के आम लोग के जीवन में परिवर्तन भेलै, ओई परिवर्तन के हम सब कहियो समीक्षा नहीं करी छी। ई समीक्षा करब आवश्यक छे। आ एकटा और बात छे जे हमरा नहीं मन पड़े जे कोनो मनुष्य, कोनो मनुख जे अपना धिया पुता के नीक शिक्षा देव चाहिए वा देव में सक्षम रहिए, दिएबो करिए, देश विदेश में पढ़बे, वो अपना धिया पुता के जो तो नेता बनिए नहीं कहते थे। अपने नीक से ध्यान देवे, क्यों नहीं कहते थे अपना धिया पुता के जो तू नेता बनिए, कहे कि जे तू डॉक्टर बनी है, तो इंजीनियर बनी है, तो सीए बनी है, तो प्रशासक बनी है, नेता बनिए नहीं कही छे। आ जखन की नेते सबके कंट्रोल करे छे, नेता सबके कंट्रोल करे छे। आ अभिभावक चाहे छे जे हमर धिया पुता नेता नहीं बने। आ यह कारण छे जे फर्स्ट हैंड माइंड जे छे से राजनीति में नहीं जाय छे। जखन फर्स्ट हैंड माइंड राजनीति में नहीं जेतै तो जे अखन भ रहल छे सएह हेतै। अपने के एकटा आचार्य रजनीश के एकटा लेक्चर, हुनकर एकटा प्रवचन हमरा बेर बेर मन पड़ैत रहैया, हम बजबो करै छी। आ ओ अपन विभिन्न किताब में सेहो एकर चर्च केने छथिन। ओ कहै की छथिन आचार्य रजनीश जे राजनीति के जे अवस्था की छे जे अहाँ कोनो स्कूल में चल जाओ,
कोनो कॉलेज में चल जाओ। सामान्यतया स्कूल के पहिलका नियम की छलै जे कनेक मास्टर साहब के जवाब दऽ सके तेहन विद्यार्थी उस अगिलका बेंच पर बैसैत, और विद्यार्थी सब जे पढ़ऽ पर ध्यान नहीं देलक, मास्टर साहब पूछ देता कहीं तो नहीं आत, एहन रहल तो सब पाछा बेंच पर बैसैत गेल। अपने सब अनुभव केने भी, हम सब खूब केने छी। तो पहिल बेंच पर बैसै वाला विद्यार्थी सामान्यतया पहिल दोसर बेंच पर बैसै वाला विद्यार्थी सब जे सर सबके सवाल के जवाब दऽ दैए, बना तो हिसाब तो उठ के बना दे, तेहन विद्यार्थी सब फर्स्ट बेंच पर बैसै छलैया। सेकेंड लास्ट बेंच पर बैसल जे अहाँके जे विद्यार्थी पढ़ऽ पर ध्यान नहीं दैया, कनि एम्हर उम्हर मटरगस्ती में बेसी ध्यान देलक, वो हम नहीं कहै छी, वो रजनीश के हम जे हुनकर प्रवचन के एकटा अंश कहि रहल छी। तो वो कहै छथिन जे अहाँ स्कूल में जाकर कोनो फर्स्ट हैंड माने फर्स्ट बेंच के विद्यार्थी से पूछियो जे तू भविष्य में की बनना चाहे छे, तो वो कहत, पहिलका बेंच वाला अधिकांश कहत जे हम डॉक्टर बनना चाहे छी, हम इंजीनियर बनना चाहे छी, हम सीए बनना चाहे छी। दोसर बेंच वाला से पूछियो तो कहत हम प्रोफेसर बनना चाहे छी, कोई कहत हम प्रशासक बनना चाहे छी, केओ कहत हम सीए बनना चाहे छी। थर्ड बेंच वाला से पूछियो तो कहत पढ़ाई ठीके ठाक है, हम सुब्बा बन जेबै, हम क्लर्क बन जाब, हम माने किछु दोसर किछु नौकरिये में जाब, व्यापार करब, वो कह सके। लास्ट बेंच पूछियो तो वो सब कहत जे हम नेता बनब। होय की छै जे 10 क्लास में एक किस्म के प्रण वा एक किस्म के लक्ष्य निर्धारण करे छै बच्चा सब, ये 11-12 करैया। 11-12 में जे ठीके होनहार विद्यार्थी रहे छै, ओ विद्यार्थी सब अधिकांश जे अपन लक्ष्य अनुसार काजो करैया, मेहनत करैया, तो केओ डॉक्टर में जाइए, केओ इंजीनियर में जाइए, केओ सीए में जाइए, केओ बीए पास करे छथि आ प्रशासनिक सेवा के तैयारी में जुट जाइ छथि, तो वो सब अपना अपना काज में लाग गेला। जे लास्ट बेंच वाला रहे छै वो सब अपने के राजनीति में लाग जाइए। शुरू में तो नेता सबके माला पहिराबे के काज, एयरपोर्ट से लाबे के लऽ जाए के काज, नाराबाजी करे के काज, तकर बाद कने एकर चिन्हार भेल तो वह नेता सब ठिका पट्टा दिया देल, तो ठिका पट्टा वाला काज ई सब करे लागल। नेता सबके लेल मारपीट करे से लऽ कऽ खून हत्या सब कुछ केल। समय एले क्या तो प्रौढ़ हो जाए कि समय एम्हर के जे डॉक्टरी पढ़ गेल छल सेहो डॉक्टर बन के आबि गेलै, एमडीओ कऽ लेलकै, सौभाग्य से जे इंजीनियरिंग करे गेल छल इंजीनियरिंग केलक, सरकारी नौकरियों में आबि गेलै। आब ओ जे डॉक्टर साहब सरकारी नौकरी में आबि गेला, हुनकर बेर भऽ गेल छनि। आब जे जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के वीसी माने वीसी बन के माने मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के वा रजिस्ट्रार बन के वा डायरेक्टर बन के वा यदि पढ़ने छथि पैथोलॉजी तो हुनकर छनि जे ई जे प्रदेश लेबोरेटरी छै तकर हेड बन के। आ ताबत में जो नेतगिरी करी छल, छुड़ाबाजी करी छल, ठिकदारी करी छल, वो सब बन गेल छै हमर सांसद मंत्री। आब सांसद मंत्री बन गेलै, मेहनत केलकै बेचारा, डॉक्टर बनले, पाई कमेने है कोनो बात नहीं छै, इंजीनियर बनले, अधिकृत बनले। ओ जे लास्ट बेंच पर बैसे छले वो बन गेलै मंत्री। आब ओ डॉक्टर साहब फर्स्ट बेंच पर बैसा वाला डॉक्टर साहब वही मंत्री जी के गणेश परिक्रमा कर लगलखिन जे हमरा मिसू बना दिया, हमरा नीठाम सरुआ कर दिया, हमरा ई कर दिया, हमरा ओ कर दिया। ई रजनीश कहने छै आ ई सत्य छै। तो जे देश में राजनीति के एते महत्व छै जे सब पाछा बैसिया। रजनीश तो और कहे छथिन जे ओ नेतो सब पछाड़ी जे स्कूले नहीं अबै छै, कहियो स्कूल नहीं अबै छै, ठक ठठेरी में लागल रहल, ओ सब बन जाइ छै बाबाजी साधु। ओ साधु बन जाइ छै, बड़का प्रवचन देव लगे छै, आ बाद में हुनका लग प्रशासको जाइ छै, मंत्रियो जाइ छै हुनका पैर पर खसल। तो जैठाम फर्स्ट हैंड माइंड
राजनीति में नहीं एते, आ यदि जे एते तकर दुर्दशा ई हेतै से अपना सब दोसर गोटा से नहीं, ई डॉक्टर बाबूराम भट्टराय से सीख सकै छी। डॉक्टर बाबूराम भट्टराय से सीखू। एक दुर्दशा की हो सके छै जे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल से सीखू जे की हो सके छै। यदि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ठीके भ्रष्टाचारी है तो आप तो मुख्यमंत्री चाहिए नहीं, अगर पार्टियों ने जीतले तो जेल में चल गेल रहते ना। आई देखियो जे डॉक्टर बाबूराम भट्टराय जे होटल में टिकल छलखिन तै के बाहर में राजावादी सब भयंकर नाराबाजी केलकै आ कहल जाइ छलै, किछु गोटा एहनो कहै छलखिन जे एकरा बाहर निकाल के जिंदा जला दे। हुनकर अपराध की तो वो कहै छथिन जे एहि देश में जे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुई, कार्यकारी राष्ट्रपति हुई, वो कहै छथिन जे राज संस्था आब खत्म भ गेलै, आब राज संस्था नहीं एतै। ई कह के दंड हुनका ई छै जे जिंदा जला देल जाय, एहन बात आबि रहल छै। एकटा मत हमरा भट्टराय के बारे में हम कहब जे जखन संविधान जारी भेलै, अपने के बुझल हैत जे संविधान ड्राफ्ट कमिटी रही तकर चेयरमैन रहती भट्टराय। संविधान जारी करके अगर प्राप्त भी वो राजीनामा कर देलकै। एम्हर पूरा मधेश जरि रहल छलै। मधेश कहल कि जे संविधान के हम स्वीकार नहीं करब, संविधान के संशोधन नहीं पुनर्लेखन करऽ पड़ते। सब उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर सब गोटा कहै छलखिन। मुदा डॉक्टर बाबूराम भट्टराय कहलकै जे ई संविधान आधा भरल, माने आधा गिलास में जे आधा भरल पानि छै, आधा भरल पानि छै, एकरा अहाँ आधा खालियो कहि सकै छी, आधा भरलो कहि सकै छी। माने जे भरल छै, जे नीक छै वो तो ठीक छै, जे खाली छै तकरा लेल संघर्ष करी। कतेक बढ़िया बात डॉक्टर बाबूराम भट्टराय कहलकै। एक गोटा कहलकै कांग्रेस के माले माओवादी जे संविधान गीता कुरान छै, जेमे कोनो संशोधन के जरूरी नहीं छै, पूरा पूरी एकदम ठीक संविधान छै। मधेशवादी कहलकै जे संविधान के हम तो स्वीकारे नहीं करब, ई संविधान पूरा हमरा सबके विरोध में अइ। मात्र एकटा नेता रहथिन ओ डॉक्टर बाबूराम भट्टराय जे कहलखिन जे ई संविधान आधा भरल, आधा गिलास भरल जकाँ छै, जकरा अहाँ आधा खाली कहि सकै छी, आधा भरल सेहो कहि सकै छी। आब आधा जे भरल छै, आधा खाली छै, तऽ खाली के भरऽ के लेल प्रयास करब जरूरी छै। आ ओ हम अपन कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकलहुँ, पूरा भरल गिलास जनता के नहीं दऽ सकलियै, ताहि वास्ते राजीनामा कर देलखिन माओवादी पार्टी से। मन है वो व्यक्ति आइ के दिन में कतऽ छथिन, कतऽ छै वो व्यक्ति। हमरा यह कहबाक है जे व्यक्ति संविधान के जे नीक पक्ष छै तकरा स्वीकार करी, जे बाकी छै तकरा लेल संघर्ष करी कहलकै, ओ डॉक्टर बाबूराम भट्टराय आइ कतऽ छथिन। आ जे कहलकै जे संविधान पूरा माने गीता कुरान जकाँ पूरा पूर्ण छै, कांग्रेस एमाले, ओ अखन कतऽ छै। आ जे कहलखिन जे संविधान हमरा सबके काजे लागत वाला नहीं, एकरा पुनर्लेखन करऽ पड़तै मधेशवादी दल, ओ अखन कतऽ छै। सब एही संविधान में जे अपन हिस्सेदारी खोज रहल है, संविधान संशोधन के बात उठल है, मगर एकटा मात्र कहबी जकाँ रह गेल छै। मगर एहि सब के बीच में डॉक्टर बाबूराम भट्टराय जे सत्य कहलकै, सत्य विश्लेषण केलकै, वो कतऽ छै, कतौ अपने चुनाव में ठाढ़ नहीं भेलै, आ अपना सीट से माने प्रचंड के गोरखा से चुनाव जीतल। वो व्यक्ति आइ कतऽ छै। तऽ एहन व्यक्ति जकरा आइ जे राजावादी सब जे कारी झंडा देखेलकै आ ई अभिव्यक्ति देल गेलै जे यदि एकरा देखै छी तऽ जिंदा जला देल जाय। तऽ ई एकटा परिस्थिति छै। 10 वर्ष 12 वर्ष के भीतर में ई परिस्थिति आबि कऽ खाड़ गेलै जे देश पूरा पूरी मुठभेड़ के अवस्था में छै, पूरा पूरी मुठभेड़ के अवस्था में। काल्हि के बात करी हम तऽ काल्हि खन काठमांडू में जे 2टा जुलूस छै, एकटा
गणतंत्र विरोधी सबके अर्थात राजावादी सबके आ दोसर गणतंत्र के समर्थक सबके। गणतंत्र लाबे में जकर भूमिका है, संहिता लाबे में जे पार्टी के भूमिका है, मैं धर्मनिरपेक्षता लाबे में जे पार्टी के भूमिका है, समानुपातिक समावेशिता लाबे में जे पार्टी के भूमिका है, वही समाजवादी मोर्चा के। देखिए समाजवादी मोर्चा में 4टा पार्टी है, माओवादी, तकर बाद जे विप्लव नेतृत्व के माओवादी, तकर बाद जे एकीकृत समाजवादी पार्टी आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। वो पार्टी चारू पार्टी के मोर्चा काल्हिखन काठमांडू में गणतंत्र के पक्ष में, संहिता के पक्ष में, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में जुलूस प्रदर्शन कर रहा है। दोसर दिस राजा के समर्थक सब, राजावादी सब जे हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में, संहिता खारिजी के पक्ष में जे आंदोलन कर रहा है, दुनू दू ठाम ठार से मुठभेड़ के अवस्था भ सके। आखिर एते कम दिन के भीतर में माने 63 में जे पहिल संविधान सभा द्वारा जे राजतंत्र के अंत होयबा के घोषणा भेल रही, 72 में आबिकऽ जे संविधान जारी भेलै, ओ संविधान जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत केलकै। एते एहि बीच में एते बड़का उत्पाद कोना मच गेलै, किया मचलै, कारण कतऽ छै, ओहि कारण के खोजी आवश्यक छै। जनता संहिता नहीं पसंद करी छै, वा गणतंत्र पसंद नहीं करी छै, वा धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं करी छै, आ कि ओ नेता सब जेकर वाहन केने छै, माने जेकर धारण केने छै, जेकरा जिम्मा छै संहिता के सबल बनेबाक, गणतंत्र के और मजबूत बनेबाक, धर्मनिरपेक्षता के और बेसी जन जन धरि पहुंचाबाक जकर दायित्व छै, जिम्मेवारी छै, ओ नेता सब अपन जिम्मेवारी वहन नहीं केलकै, तकरा विरुद्ध के ओ आक्रोश छै। एहि विषय पर नेताजी सब यदि समय पर सचेत नहीं होइ छथि तऽ देरी भऽ जेतै। हमरा मोन पड़ैया कनेक दिन पहिने नेकपा माओवादी केंद्र के उप महासचिव जनार्दन शर्मा कहने रहथिन, ओ कहलखिन जे आब समय आबि गेल छै जे जतेक गणतंत्रवादी नेता सब छथि जे सत्ता में रहला, खासकर कांग्रेस, एमाले, माओवादी, वही नेताजी सबके एक ठाम बैसऽ चाही। आ बैस कऽ जे हम सब जनता के जे अपेक्षा छलै ताहि हिसाब के डिलीवरी नहीं कर सकली, संहिता के मजबूत नहीं कर सकली, धर्मनिरपेक्षता के और जन जन धरि पहुंचाबऽ नहीं सकली, माने समानुपातिकता समावेशिता के और बेसी जे आम जनता के पहुंच नहीं पहुंचाबऽ सकली, गणतंत्र के संस्थागत नहीं कऽ सकली। हमरा सबके गलती भेल, ओ गलती मानैत एकटा श्वेत पत्र जारी करे सब पार्टी मिलकर, आ ओ श्वेत पत्र में जनता के आश्वस्त करे, टाइमलाइन दे जे आप एना करब, आप ओना करब, आ हम सब जनता के पक्ष में काज करब। ई करे के समय आबि गेल छै। जनार्दन शर्मा के ई प्रस्ताव रहे। हम कहै छी जे यदि यह अनुहार, वह फेस जकरा लोग बेर बेर परीक्षण कऽ चुकल छै, ओ शेर बहादुर देवा होइत, के.पी. शर्मा ओली होइत, वा प्रचंड होइत, माधव कुमार नेपाल होइत, जिनका बेर बेर जनता पसंद माने परीक्षण कऽ चुकल छै, हुनका सबके कार्यकाल में जे जहिना के तहिना रहलै। तऽ आब यदि वो सब फेर देखियो जे केहन ई देश छै जे पार्टी के निर्णय नहीं छै, आ एमाले कांग्रेस के बीच में दूटा नेताजी बैसलखिन, माने के.पी. शर्मा ओली जी आ शेर बहादुर देवा जी, दूटा के दुनू के लग पास के छल हेतन, आ समझौता कर लेलखिन जे एते दिन धरि हम प्रधानमंत्री रहब। 84 से पहले 1 साल की 1.5 साल पहले शेर बहादुर देवा जी प्रधानमंत्री हेथिन। बुझ पड़ी छै जे पार्टियों सब बढ़ कऽ ओ नेताजी सब छथिन। आ फिर कोन खुशी में अहाँ सब प्रधानमंत्री बनबै, की डिलीवरी देलिए, की डिलीवरी देलिए? जनता में निराशा, जनता में जे आक्रोश छै, एकरे प्रतिफल छै। आई सड़क पर जे देख रहल छै ओ
जनता के आक्रोश से नहीं भेले हमके का, तो आप कम से कम बात छोड़ियो, नया लोग सब बहुत छे, जनता ई चाह रहा छे। अपने कहू तो जे काल्हिखन राजा के समर्थक सब संघीयता के विरोध में खारिजी के लिए, गणतंत्र के खारिजी के लिए जे सड़क पर छे, ऐसे पहिने जे राजा जखन पूर्व राजा पोखरा से आयल रहथिन तो हजारों आदमी सड़क पर रहे, राजा आओ देश बचाओ। काल्हिखन गणतंत्रवादी गणतंत्र लाभ के जकरा कान पर सवार भक गणतंत्र एले देश में, केकरा माओवादी के, जिनमें 17,500 के शहादत छे। संघीयता मधेश आंदोलन के ऊपर से जिनमें 2.5 से 300 आदमी के शहादत छे। आ ओ संघीयता वाला धरती जनकपुर में आबि क संघीयता खारिजी के मांग होय छे। हमरा और किछ नहीं कहबाक अछि। ई नेताजी सब जे संघीयता के, धर्मनिरपेक्षता के, व समानुपातिकता समावेशिता के व ई जे गणतंत्र के एकरा जनता तक पहुंचाबे के जिम्मेवारी लोग जे नेताजी सब एलखिन, ओ नेताजी सब डिलीवर नहीं कर सकलखिन, ओ नेताजी सब असफल छथि। मगर ओ असफल, हम असफल चीज से मानक लेल क्या तो आक्रोश तो हेते। अपने देखलिए जे आई आक्रोश एहि हद धरि जेते जखन ज्ञानेंद्र के छोड़ पर ले सत्ता अपने देखने छिए, नहीं दूर के बात है, तो अहाँ के नहीं छोड़ा पड़त से कोनो गारंटी नहीं है। जनता के यदि इच्छा हेते तो हेते, ताहि दुआरे समय छे, समय पर सचेत होई, सचेत भकर जनता बड़ स्नेह करने चाहे के। माओवादी नेता लोग सबसे हम क्या दिन कहे छी, हमरा बेचारा अब दुनिया में नहीं है। माओवादी जनयुद्ध के बेर में नहीं बीमार भकर रहे, मृत्यु भेल रहे। माओवादी के जिला सेक्रेटरी रहती लोग, हमरा सबके बराबर बातचीत हुए माओवादियों काल में, चूँकि हमरा सबके नित्य हम स्कूल जाए आ वही एरिया में रहे, तो बात हुए, घंटों बात हुए। एक दिन वह किस्सा कहले, वो कटरैत के बात कहले, कटरैत में कहले था घटना रही अपने के तारापट्टी के। चूँकि की भेल रही जे एक दिन पहले हमरा रहे तो फोन करे जे ना बात है जे एक बार भेटब, कुछ समस्या रहे भगल माओवादी कार्यकर्ता सबके जो बाजार पर, बक्सौरा बाजार पर रहे छोड़ा सब हाथ पात कर देने कि कहाँ, तो अही क्रम में जे एक बार बात करो, तो ठीक है काल्हि अबै छी। या यूनिफाइड रहे लागू, माने सेना, सशस्त्र, जनपथ, आतंकवाद अनुसंधान सब संगे संगे काज करे। आ ओहि में सबसे बड़का योगदान दे अपने के जो विस्थापित सब रहे से सब, वो सब मूल रहे। वही क्रम में अपने के चंदेश्वर मंडल जी के सेहो शहादत भेल रहे। तो ठीक से काल्हि भेंट करा, भोर के समय मन ली, मगर रातिये में सूचना आयल जे राति में जहिठाम वो रुकल छलखिन है ओहिठाम ओहि गामे के घेर दिल, यूनिफाइड कमांड गाम के घेर दिलखिन। गाम के घेर देला के बाद जे एकटा व्यक्ति जकरा घर में वो रहथिन, निश्चित रूप से जे चाहे वो माओवादी जनयुद्ध काल में हो, छापामार काल में हो, चाहे एमाले माने कम्युनिस्ट जहिया माने माले एमाले रहे, चाहे माधव कुमार नेपाल होत, रामचंद्र झा होत वा रामअवतार पासवान होत, चाहे जवाहरलाल खनाल होत, जे सब तहिया भूमिगत रहे, तो हुनका सबके शेल्टर वह मुसहर, खतवे, समाज, दुसाध जे वही टोल में हुई। बड़का लोग सब तो कांग्रेस रहे, राजावादी रहे, वही टोल में रहे। तो हमरा कहले तो राजेश जी, हम सब नाम कहिए राजेश, तो वो हमरा कहले जे जखन चारू काज सब घेर दिलके सशक्त माने यूनिफाइड, तो वो घर के जे अभिभावक रहे वो रहथिन कहादन भैंस घर में सुतल। माओवादी माने यूनिफाइड जखन घेर दिलके तो वो बुझ गेले, वो आबि कऽ
ई कादन मचन्ना पर सुतल रहथिन घर में जो छै दू मंजिला काठ वाला तै पर एकरा जाके कहलू कि जे अहाँ जे छै से एना करू जे अहाँ आबि कऽ आ हमरा पुतोह वाला घर में सुति रहू कहलकै अहाँ पुतोह वाला घर में सुति हाँ चूँकि एकर बेटा जे रहे से विदेश गेल रहे पुतोह असगरे रहथिन तऽ दोसर घर में बूढ़ी साउस सुतथिन आ पुतोह अलगे सुते कहलकै हमरा पुतोह वाला घर में सुति रहू आ पूछत अपना पुतोह कहलकै जे तो कहियो जे हमर जे ओ हमर श्रीमान छथिन से कहियो तकर बाद जाकर आ ताबत बूढ़ा कनि काल बातचीत केलकै पुलिस सुरक्षाकर्मी संगे ओ जाकर पुतोह वाला घर में सुति रहलै चिरक तिरक ओढ़ि कऽ माने सुरक्षा फौज एलै पूरा घर के चेक जांच केलकै तो जेकरा पुतोहो वाला घर में गेलै ओ देखलकै जखन उठलकै तऽ दुनू गोटा संगे उठलै की बात तऽ कहलकै जे हमर श्रीमान छै तकर बाद घुरि कऽ जे सुरक्षा फौज चलि गेलाके बाद ई घटना हमरा बहुत दिनक बाद जखन शांति प्रक्रिया में आबि गेल रहे तऽ एक दिन हमरा कटरैत में ओ भेट गेल हम स्कूल जाइत रही वो बैसल रहे चौके पर तिहार रहे कनी अर्ध माने खुला भ गेल रहे माओवादी सब शहरे में नहीं आबि गेल रहे मगर खुला रहे भ गेल तो ई घटना कहले जे एना एना भेलै जे हमरा एना के बचेलक भ गेलै बाद में 2-3 साल के बाद वो बाद में जनकपुर रेलवे के जेएम सेहो बनलखिन तो हुनका हम एक दिन महीना ओहिठाम गाय पालन करैत रहथिन हमरे सबके एरिया में तो एक दिन बातचीत हुए हमरा सबके हम कहलियो जे आदमी अहाँ के अपन माने बेटा बना के अपना पुतोह ल सुतेलक अहाँ के जान रक्षा के लेल तै व्यक्ति से कहियो भेंट केलिए जा फुर्सते नहीं भेलै हम कहलिए हमरा मने मने कहली जे हमरा तऽ मन भेल जे थूक फेंक माने एहन निर्घिन जे अपन इज्जत अपन प्रतिष्ठा बचा कऽ जे माओवादी के वा की कहै छै जे कम्युनिस्ट छापामार जहिया चलैत रही तहिया वा कांग्रेसो सब बहुत दिन तक माने एहन आंदोलन के तकरा सबके जीवन रक्षा केलकै वही व्यक्ति के फिर पुछारी करऽ वाला ओ सब नहीं रहलखिन ओ तो अपने आप में वही वर्ग के आमूल परिवर्तन कहिया हेतै अपनो कहू ना अहाँ देख लेबै हम बाहर नहीं कहै छी हम अहाँ चलू बरमचिया माओवादी जनयुद्ध के प्रारंभ काल से मास्टर साहब रामवृक्ष यादव जी छलहा लागल 4-5 गोटा हुनका परिवार के शहादत देने छथि सलाम करै छी रामवृक्ष यादव के मगर रामवृक्ष यादव जी असगरे ओहि में नहीं लागल रहथिन हुनका संगे संगे बहुत गोटा रहे भाग्य से ओ नेता रहथिन उनका पत्नियों के बाद में नेता बनाल गेले बेटी नेता बनले मंत्री बनले दूटा मगर हुनका के स्टेटस में परिवर्तन भेले मगर ओई गांव के आम लोग जे हुनका अपना घर में खुआबन पियाबन ओ जेहने के तेहने छै तो कोनो खास परिवर्तन नहीं भेले एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि हेलो सर नमस्कार जी मुनिशंकर जी हाँ की हाल चाल है ठीक है सर अपने के गांव अखन खूब चर्चा में पुलिस सब के कारण मारबो करी सी बलकिया सब वो अपन जो है से पदिए दायित्व के निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर देते तो स्थिति जो है से तो हुआ होता है ना कांदर मारल के बीच में पुलिस सब के ये बात सही है हाँ कहियो और की कहते है चलिए हम ई जो है से सुना चाहे थे कि कुलमान घिसिंग जो है से कैला हटल की कुलमान घिसिंग के और ओकरा हटते जो है से लोड शेडिंग हमरा सब के लाइन बहुत डिस्टर्ब भ रहले है ना कैला लोड शेडिंग कहाँ भेले ये बात कहबे तो एमआरए वाला सब झगड़ा कर ले कहियो जे खूब लाइन बढ़ी हमरा सब से कहियो खाली तो ओकरा से पूछल के सांसद सब जो है से ई प्रश्न ते कहे छी कि ये प्रश्न के उत्तर हम नहीं देबे एना कैला कहे छै तो कहल के वो तो बड़ी सुंदर कहल के प्रधानमंत्री जी जे एकटा कर्मचारी के हटेलिए दोसर के रखलिए ओमे सवाल जवाब जो कौन बात छै वो अपन साला के सुने छी कि रखल के नहीं ई गलत बात छै क्या तो आई हम एकर इंटरव्यू सुन रहल छलिए हितमान साथ के ओ हुनका संगे
कोनो साला बहने के नाता नहीं छे। हम लोग जनाई से पहले प्रचंड के नारायण दाहाल जे अपने के राज्यसभा के अध्यक्ष भेला है, उनको प्रसंग में कहे जे पुष्प कमल दाहाल के भैया छे कि भाई छे, इहो गलत रहे। लोग हल्ला से मचबे छे, हल्ला भए गेल, लेकिन ओकरा हटावे के त ना चाहू, तो कोनो गलत काम तो नहीं करे छले। काम तो गलती नहीं करी छलिए, मगर एक बात की थी जे अहाँ थाल लग धो के प्रयास करी थी। हित मान साक्य के हटा के 5 महीना में हटा के कुल मान के रख देने रहे। कुल मान के काम के अनुसार ओकरा तो आवे जाए की कहे छी कि ओकर प्रगति के जाए से सोचे के चाहे ना गवर्नमेंट के। नहीं, अहाँ के कहब ठीक है। कुल मान पर के ई जस छै जे नेपाल में लोड शेडिंग हटेल के आमदनी मिलल की विद्युत प्राधिकरण के, ई बात के हम माने छी। माने ई बात के हमहू सब चाहे छी जे उनका 4 महीना के लिए नहीं हटेबाक चाहे छले। तो बताओ 4 महीना मात्र बाकी चली आ ओकरा हटा के ओकर तो यही से प्रतिष्ठा पर जैसे की कहे छी कि आ चले न। मगर कहू उ नेताजी सब हितमान साकी के जे 5 महीना रही बहाली बेला भेल तकरा हटा देल तो हितमान साकी के नहीं हेते, प्रतिष्ठा पर गेल। तो प्रतिष्ठा तो नहीं थे। हम पूछे छी कुत्ता जे केकरो काट लेते तो वो देते कुत्ता के काट। बस या छे अपने काल खिसारी कहने हम अपने के सुनरी गधा आप बाघ वाला तो हम नहीं सुन लिए सर, सुना न दो। अपने सुनल हम कह रहा छी। माने की छै हम समस्या कत छै जे काल हम कह रही, फिर यदि दोहरा जाए तो माफ कर देते। माने एक जंगल में एक गधा रहे, बड़ होशियार, आ बुध बड़ से दाबी से हो रहे, आ एक बाघ से हो रहे। तो दुनू के एक दिन भ गेलै भेंट घाट। तो गधा सब पूछल के बाघ जे रे तू कथी खाई छी? कहले घास खाई छी। आ तू की खाई छ? तो हम तो मांस खाई छी। तो बात कहता बाघ पूछल जे घास कोन रंग के होय छै? गधा कहल जे घास लाल रंग के होय छै। घास हरियर हुई कि लाल हुई है? लाल हुई छै। बाघ कही हरियर आ गधा कही लाल। दुनू में भ गेलै झंझट। कहल के चल ए बात के फैसला करबाबी। तो उसे गेलै सिंह लग। जंगल के राजा तो वह होय छै। सिंह लग गेलै, दुनू अपन अपन बात कहल के। बाघ कहल के जे कहियो तो श्रीमान जे घास कहूँ लाल भेलिए जे गधा कहे छै लाल होय छै। आ गधा कहल जे कहू तो श्रीमान जे घास कोनो हरियर भेलिए ओ तो लाल होय छै। तो दुनू कहल जैसा श्रीमान अपने ही कह दिल फैसला जे घास कोन रंग के होय छै। तो सिंह बड़ी विचार के कहल जे एतबो नहीं बुझल छ, घास लाल होय छै। बस गधा तो कूदल लागल जे हमर जीत भ गेल। खूब कूदल, कूद के बाहर निकल गेल, कूद के नाराबाजी करे जे हम जीत गेली बाघ से। फिर रास्ता में कहीं दूर गेल तो कहल अरे बा हम तो जीत तो गेली, मगर झूठ बाजल बाघ तो एक दंड कहाँ भेटले। आप सिंह ल जाके दंड दिया पड़े। फिर गेल सिंह ल कहल आप की छो तो जीत गेला। नहीं श्रीमान आ बाघ जे एते काल से थुथुर लोजी के अलग झूठ बाजल से एकरा दंड की भेले, एकरा दंड दियो। तो सिंह कहल अच्छा ठीक है, दंडो भेटते। लगे बाघ तोरा 2 घंटा तक एठाम चुपचाप बैसल रह कुछ। तकर बाद गधा खूब खुशी हो जे आप तो भ गेल, हम जीतियो गेलौ आ 2 घंटा एकरा चुपचाप रहू पड़ते, एकरा दंडो भेट गेले, अपन चलि गेल। बाघ अपन 2 घंटा सिंह के दरबार में बैसल रह। 2 घंटा बीत गेली तो कहल के बाघ सिंह के जे श्रीमान जे अपनहु बुझे छी जे घास जे होय छै हरियर होय छै, हमहु बुझे छी घास हरियर होय छै। तो अपने गधा के जे बात छलिए जे लाल होय छै वो लाल क्या कह दिलिए? तो सिंह बड़ी सोच के कहल रे बेवकूफ, तू गधा संगे तो जिद केला लगेले, तै दुआरे तोरा दंड देलियो। तो गधा संगे तो जिद क्या लगबे छै? गधा संगे बात बतबे तो करे क्या छै, तर्क क्या करे छै? वो कोनो तर्के नहीं बुझते। समस्या कतऽ छै जे बात एही ठाम आबि के बुझ जाय छै जे हम सब तर्क करबै तो ठीक, तर्क बेगर केने जे मन से कहबै तो अपराध छै। जेना देखियो
कुलमान घिसिंग के 5 महीना बाकी छलै हुनका हटा देल गेलै। प्रक्रिया पूरा करने छै, बेर बेर माने इंटेंशन जे होय मगर बेर बेर जे छै से स्पष्टीकरण पूछल गेल छै, शोकाउट कयल गेल छै, उचित बुझदो जवाब आए न कहि कऽ हटा देल गेलै। एकर विरोध भऽ रहल छै, सब गोटा के इच्छा छै, कर्मचारी छै, 4 मास मात्र बाकी छलै, 4 मास के बाद हटा देल जेतै, दोसर के नियुक्त होइतै। मगर ओ तऽ 4 मास बाकी छै तऽ हटा देलकै। एहिसँ पहिने संभवतः शेर बहादुर देवबा के पाला में जे हितमान शाह के जखन के कार्यकारी निर्देशक भेलखिन, एकरा तऽ 5 महीना रही नियुक्ति भेला भेल तऽ हटा कऽ कुलमान के राखि देलकै। एहिठाम तर्क की करबै तर्क सब ते वएह छै। कहूँ नहीं हम सहस भाईजी के ओ गीत हमरा बेर बेर मन पड़े जे कतऽ कतऽ हो मरहम पट्टी, सगरो लहू लहुआन जिंदगी, कतऽ कतऽ मरहम पट्टी करबै। आई देखियो एकटा समाचार देखे छलियै जे ललितपुर के जे कर्मणाशा नदी छै, नदी में जे बालू जमा भए छै ने, जकरा नदी उकास कहै छियै, ए विषय पर अबै छी। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी के बोलै छी सर? राम बाबू सिंह कटकुल्ला। जी जी कहल जाओ राम बाबू जी। हाँ केहन खबर? ठीक छै, अपन केना छी? फर्स्ट क्लास छै ने। मुख्य बात छै ने, हम अहाँ के एगो आग्रह आ निर्देशन अटेम्प्ट जे है ने, कार्रवाई जे नहीं करबै, सीधे समझिया बन के रहबै तो काम चलते। की करे के छै से कहल जाओ। अरे की करे के छै, समझिया बन के नहीं रहू, अटेम्प्ट ओकरा जे है ना एक्शन में लाबे पड़ले नहीं। जनता जो है अहाँ के जे फोन करैया कोई तो शुभचिंतक होते या पीड़ित होते? जी जी पीड़ित होते या पीड़ित के समस्या खाली माने समझिए बन के नहीं रहू। देखल जे जनता के जे है कम से कम जे पब्लिक है, हमरा अहाँ जिका अहाँ पत्रकार छी, हम तो मामूली जनता छी, तो ओकरा समस्या समाधान के तरफ जइयौ ना। देखल जाओ की छै जे सबके अपन अपन जे सीमा छै। हमर काज है जे हम अपने के बात आम जनता धरि पहुंचा देबै, तकर बाद इस ऊपर में पुलिस के काज पड़ते, अदालत के काज पड़ते, अथवा तो ओहि के लिए तो सब गोटा के अपन अपन क्षेत्र से वो सब करथिन। हमरा सब जे काज छै ततबे काज करबै ना। हम सब तो आब डॉक्टरी तो नहीं कह देबै, हम सब पुलिस जगह पकड़ तो नहीं लेबै केकरो। हम सब नहीं ओहिमे जे है ना सही सुचारू रूप में जो है ना, या एसपी हो या डीआईजी हो या मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अहाँ के आवाज ओहिठाम पहुँचक चाहिए थ्रू जनता। अहाँ के जो जनता के आवाज ओहिठाम पहुँचक चाहिए एकदम हार्ड एंड फास्ट। एकदम अपने के निर्देशन के हम पूरी मानलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलाह राम बाबू सिंह जी कटकुल्ला सब, चूँकि हमर बहुत आप्त लोक छथि तऽ हुनका हमरा से श्रेष्ठो छथि, हुनका निर्देशन देबऽ के सेहो अधिकार छनि। हम फिर थोड़बे बात करऽ चाहै छी जे कुलमान घिसिंग के हटाओल गेलै है, प्रक्रिया पूरा कऽ हटाओल गेलै है। हमरा सबके तकलीफ कतै जे ओ नीक काज केने रहथिन। नेपाल में लोड शेडिंग के अंत हुनका पाला में भेलै। विद्युत प्राधिकरण जे छै से कनेक जे नाफा में सेहो गेलै। भारत संगे के विद्युत व्यापार समझौता भेलै, तकर बाद कही जे बांग्लादेश संगे के सेहो विद्युत व्यापार समझौता भेलै, जाहिसँ नेपाल विद्युत बेचऽ के एकटा माहौल बनलै। नीक काज रहै, मगर हुनकर देखियौ हुनकर दोष की रहे जे अरबों रुपया एहिठाम के सेठ सब, माने बड़का बड़का फैक्ट्री के संचालक,
बड़का बड़का कंपनी के संचालक सब अरबों रुपया रखने छे। ओहिमे किछु समस्या हेतै, डेडिकेटेड ट्रंक लाइन में समस्या हेतै, नीतिगत समस्या हेतै, ओ दोसर बात छै। मगर ओ चाहल के जे हम ई महाजन सबसँ, ओ सेठ सबसँ, ओ उद्योगपति सबसँ जे विद्युत के पाई असुली करी, लाइन कटल के प्रधानमंत्री जी के सीधा निर्देशन भेल, लाइन काटने होइ न, उद्योग बंद करे पैसा असुली करने होइ न, तो लाइन नहीं कटते, पैसा ओ देते नहीं। यदि नीतिगत कतौ समस्या छै तो नेपाल सरकार राइट छै जे मंत्रिपरिषद के निर्णय करो, चाहे संसद में एक बिल लाबो जे अमुक अमुक व्यवसायी लोकन के अमुक एते एते के रकम हमसब मिना क दी छी। तो कुल मान की अखनका हितमान साक्ष्य छै सेहो किछु कर नहीं सकते। क्या तो नेपाल सरकार अहाँ जे नीति नियम कानून बना के देने छी तकरे अनुसार न पाई मांगे गेले, नहीं तो वो अपने मने जैते तकरा पर अदालत में मानहानि के मुद्दा से 1000 मुद्दा भइते। तो ओ दोष छै हुनका पर। हमरा एकटा बात कही जे एठाम के सरकार व्यवसायी सबके केना के चंगुल में छै, एक दू तीन टा मात्र घटना कही छै। अहाँ जे चल जाओ जटी, चल जाओ अहाँ के मधवापुर, तो वही ठाम के चीनी के दाम आ जनकपुर के चीनी के दाम में 1 किलो में कम से कम 25 रुपया 30 रुपया के फर्क है। 30 रुपया सस्ता भेटे छै उम्हर आ 30 रुपया महग भेटे छै एम्हर। किया? कारण की छै? तो सिंडिकेट छै। बाहर के चीनी एठाम लाभ ही नहीं दै छै। एठाम के चीनी, नेपाल के चीनी उद्योगी सब सरकार के एहन कछे परिबंध में पारि देने जो वो बाहर के चीनी लाभ ही नहीं देते। नहीं लाभ देते तो वो मोनोपोली छै, एकरा जते मन तते दाम में बेचते। ओहि के एवज में संबंधित मंत्रालय के संबंधित लोग के किछु देलक लेलक। आब कहू नेपाल में सुपारी के कते खर्चा, छहरा के कते खर्चा, मगर जते खर्चा माने 100 गुना बेसी छहरा आबै छै विदेश से। ओ विदेश से अबै छै कतऽ जाइ छै? इंडिया जाइ छै। माने अहाँ डॉलर में किनै छी आ भारू में बेचै छी। ओ सरकार के पूरी सरकार जे व्यापारी सबके चंगुल में नहीं बुझ पड़े। एक और दोसर घटना कही, अपने देखियो सीमेंट के दाम चले सस्ता भ गेल, इंडियो जाइ छलिए सीमेंट एठाम से, मगर व्यापारी सब एहन कलके माने बंदोबस्त जे महग हो गेली। तो संगे संगे रोडो के दाम महग हो गेली। सरकार माने पूरी जे व्यापारी सबके जे नियंत्रण में छै। अब कतऽ छै केना छै भगवान जाने। हम थोड़बे बात, अब टेलीफोन हम सब नहीं लेब, थोड़बे बात करब जे कुलमान घिसिंग के हटाओल गेलैया। मगर आई कुलमान घिसिंग के हटाबऽ काल में जे हाईतोबा माओवादी कर रहल छै, हितमान साक्य सेहो हटेने रहे ने 5 महीना के बाद। तहिया कांग्रेस केने रहे हाईतोबा, ना माने एमाले रहे हाईतोबा केने। आब एना में जे सिस्टम देश के कतऽ गेलै, सिस्टम कतऽ गेलै? नियुक्ति करे के लेल, सरुआ करे के लेल, बढ़ुआ करे के लेल एकटा सिस्टम हो चाही ने, वो सिस्टमे नहीं बन सकलै। अब हम थोड़बे बात कर, हाँ कही रहल तुम देखियो ललितपुर में जे कर्मणासा नदी छै, वही नदी के कात में जे एक गोटा के बहुत पहिने से जे माने बहुत पहिने से 10 आना जमीन रहे, 10 आना जमीन रहे नदी के कात में। वो मालपोत आ तकर बाद जे ई नापी संगे के मिली मतलब में एकटा व्यक्ति ओ की केलकै, एकरा लाल पुर्जा में बढ़बैत एकरा 4 रोपनी 4 आना जमीन बना लेलकै। ई पूरा माने जते रहे बलुआ माइट सबटा अपना नाम से करवा लेलकै। आ करवाइए नहीं लेलकै, बेचियो लेलकै लाल पुर्जा बना। तो वो अहिना हेतै बेचले नहीं। ओहि में मालपोत के कर्मचारी नहीं मिलल हेतै, नापी के कर्मचारी नहीं मिलल हेतै। ई ललिता निवास से लऽ कऽ जते प्रकरण छै
चाहे वो गिरिबंधु टी एस्टेट हो, चाहे भूटान शरणार्थी के रूप में भूटान पठावे वाला घटना हो, सब में नीतिगत रूप से जे नीतिगत अनियमितता भेल छै ओ सरकार द्वारा भेल छै। फिर कभी जे अखन के सरकार नहीं, ई जे ललिता निवास छै वो तो रजे काल से छै। तो एहि सब पर यदि समय पर कंट्रोल नहीं हेतै, नियंत्रण नहीं हेतै, तो जनता सड़क पर और बेसी आक्रोशपूर्ण तरीका से प्रस्तुत हेतै। एहि बात के चाही जे सरकार समय पर ध्यान दे। एक और बात है जे काठमांडू महानगर पालिका के कर्मचारी सब 3 महीना से दरमाहा नहीं खेलके, मास्टर साहब तो 5 महीना से नहीं खेलके। किया? एहि दुआरे जे काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन शाह जे ओहिठाम सरकार खटा कर देने रहे कार्यकारी अधिकृत सरोज गुड़ागाई के एकरा पर आरोप लगल कि जे ओ जे काठमांडू टावर के जे नक्शा छै ओ नक्शा बनाबे में जे अनियमितता केने छै एकरा हटाओल जाए। मगर सरकार कही छै, नेपाल सरकार कही छै जे नहीं ओ नहीं हटते, ओही ठाम रहते। ओ हाजिर नहीं करबे छै आ सरकार दोसर के पठा नहीं रहल छै। आब जखन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहीं रहते तो तलब केना के खेते, चेक के करते। 3 महीना से कर्मचारी बगैर दरमाहा के छै। एहि देश में वो कर्मचारी के आक्रोश हेतै कि नहीं हेतै? ई कर्मचारी सड़क पर एतै कि नहीं एतै? एक दिस एहन कर्मचारी सड़क पर एतै, दोसर दिस वो कर्मचारी के धिया पुता जे 3 महीना से दरमाहे लऽ के नहीं गेलै ओ एतै, तेसर दिस जे कुलमान सिंह के हटेल के तो माओवादी के कार्यकर्ता, माओवादी के छात्र यूनियन के विद्यार्थी सड़क पर एते। काल्हिखन राजावादी सब तक घोषणे केने छै जे हम सब जे सड़क पर आयब, बेसम्हार नहीं भएते। एहि सबके नियंत्रित व्यवस्थित करे के काज सरकार के छै। अखन सदन जे छै से आइयो अवरुद्ध भ गेलै। प्रतिपक्ष के कहब छै जे कुलमान सिंह के किया हटेल ही, एहि बात के जवाब प्रधानमंत्री जी दौत। प्रधानमंत्री काल्हि कहलखिन जे ओहिमे जवाब कथी देबै? एकटा कर्मचारी के हटेलिए, दोसर के रखलिए, वो तो नियमित काम छै, तो ओहिमे जवाब कथी दे? मगर आइ सुनलिए जे नेकपा एमाले के जे प्रमुख सचेतक छथिन ओ कहलखिन है जे सरकार जे छै सरकार दिस से किया हटायल गेलै ते बात के जवाब देल जेतै। मुदा ओ जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं देथिन, अन्य दोसर नेता देथिन। खैर केहुना का ई जे सदन छै ओ सुचारू होई। 4-5टा कानून बनके छै एहि बेर। निजामती सेवा संबंधी कानून के बात भ रहल छै, शिक्षा संबंधी कानून के लेल पूरा दबाव भ रहल छै, जे के बगैर किसी संहिता फुल फ्लेज में कार्यान्वयन नहीं भ रहल छै। हम सब चाहब जे संसद चले। 15 गते काल्हिखन के जे द्विपक्षीय जे आंदोलन छै ओ शांतिपूर्ण हुए। बस यह कहत आजुक समझिया से हम श्याम शशि विदा साहब। काल्हि फिर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।